हेलो स्टूडेंट्स, A2 बिहार बोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज है हम लोग की हिस्ट्री की क्लासेस की डे 7, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार बोर्ड NCERT की 10th क्लास की सारी सिलेबस, उसके 25 क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे 6 टॉपिक जो था, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर का। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 7th टॉपिक चैप्टर 1 का। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का था यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप, और जिसका आज 7th टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की एकीकरण, यानी कि मतलब जर्मनी को कैसे जोड़ा गया, ठीक है ना, जर्मनी की एकीकरण के टॉपिक पे 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जर्मनी की एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया? विच स्टेट लीड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो इसकी एकीकरण किसने की थी, ठीक है ना, प्रसा ने, ठीक है, जिसको हम लोग पर्सिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसने की थी जर्मनी की यूनिफिकेशन? पर्सिया ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार किससे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? ठीक है ना, जर्मन यूनिफिकेशन का प्रमुख जो मेन जो एकीकरण जिसने किया था वो कौन था? तो वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, उन्होंने जर्मनी की एकीकरण पे को किया था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ठीक है ना, वो विच स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वो थे पर्सिया के। पर्सिया के क्या थे वो? मतलब प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिस्मार्क किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, बिस्मार्क वॉज फेमस फॉर विच पॉलिसी? ठीक है ना, तो उनका मतलब विचारधारा, एक तरह से समझ लीजिए विचारधारा किस तरह का था, ठीक है ना। तो ब्लड एंड आयरन, ठीक है, उनकी विचारधारा थी ब्लड एंड आयरन, रक्त और लोहा, ठीक है ना, वो इस तरह के विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? इन विच ईयर वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना। तो जर्मनी का जो एकीकरण है, ठीक है ना, वो 1871 में हुआ था, ठीक है ना, 1871 में जर्मनी का, ठीक है, एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड? ठीक है, उनकी मतलब जो घोषणा थी कि हाँ अब हम लोगों ने जर्मनी बना दिया है, वो कहाँ जगह पे थी, किस जगह पे थी? ठीक है ना, तो वो था वर्साय में, ठीक है ना, वर्सलिश, ठीक है, वर्साय, वर्सलीस उसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, जर्मन साम्राज्य का सम्राट किसे बनाया गया? हु वॉज प्रोक्लेम्ड द
इम्पेयर ऑफ द जर्मन एम्पायर, ठीक है ना। तो विलियम फर्स्ट को, ठीक है ना, विलियम प्रथम को, ठीक है ना, जर्मन का क्या बनाया गया, इम्पेयर बनाया गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने किस स्थान को महत्वपूर्ण माना? What did Bismarck considered important for जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है ना, मतलब किस पॉइंट को उन्होंने महत्वपूर्ण माना, ठीक है ना। तो युद्ध और कूटनीति, वॉर और डिप्लोमेसी को उन्होंने क्या माना, प्रथम माना। यानी कि इस तरह हम लोग युद्ध भी और डिप्लोमेसी करके, ठीक है ना, हम लोग जर्मनी का मतलब यूनिफिकेशन कर सकते हैं या जर्मनी को महत्वपूर्ण मतलब स्थान पे ला सकते हैं, इस तरह से वॉर से और डिप्लोमेसी से, कूटनीति से, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने मुख्य युद्ध किए? हाउ मच मेजर वॉर्स डिड बिस्मार्क फाइट फॉर जर्मन यूनिफिकेशन? कितने युद्ध हुए थे जर्मनी में, ठीक है ना, जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, यानी कि जर्मनी ने कितने युद्ध लड़े थे, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जर्मनी ने 3 युद्ध लड़े थे, ठीक है ना, ठीक है, मेजर 3 युद्ध लड़े थे, ठीक है ना, ताकि जर्मनी की मतलब यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण हो सके, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेनमार्क के साथ युद्ध कब हुआ? ठीक है, ये भी ईयर आता है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, कि डेनमार्क के साथ युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द वॉर विथ डेनमार्क टेक प्लेस? ठीक है ना, तो 1864 में डेनमार्क का युद्ध हुआ था, ठीक है, किस ईयर में? 1864 में। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। 11 नंबर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ईयर वाला क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, ईयर वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को ईयर में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ईयर वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी ईयर वाला है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द वॉर बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया टेक प्लेस? ठीक है ना, तो कब हुआ था? 1866 में। 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस और पर्सिया के बीच युद्ध कब हुआ? When did the war between France and Persia take place? ठीक है ना, तो पर्सिया और फ्रांस के बीच युद्ध कब हुआ था? 1870 से लेके 1871 तक, ठीक है ना, 1 साल तक इनका युद्ध चला था, 1870 से लेके 1871 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फ्रेंचो पर्सिया युद्ध में किसकी हार हुई? हु वॉज डिफेटेड इन द फ्रेंचो पर्सिया वॉर? ठीक है, इन दोनों युद्ध में, फ्रेंचो और पर्सिया वॉर में किसकी हार हुई थी? ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन। तो इसमें किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी, फ्रांस की इसमें हार हो गई थी, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विच किंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जर्मनी यूनिफिकेशन? ठीक है ना, जर्मनी के यूनिफिकेशन में किसने सबसे ज़्यादा योगदान निभाया? तो विलियम फर्स्ट ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, ठीक है, जर्मनी के यूनिफिकेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पर्सिया की सेना को मजबूत बनाने में किसका योगदान था? हु कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेंथिंग द पर्सिया आर्मी? ठीक है,
पर्सिया आर्मी को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करने में, ताकतवर करने में किसका हाथ था, ठीक है ना। तो किसका हाथ था, बिस्मार्क का, ठीक है। बिस्मार्क ही वो इंसान थे जो पर्सिया के आर्मी को स्ट्रांग बना रहे थे, ठीक है। आर्मरी से, हथियार से, और जो जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा किया जा रहा था पर्सिया के आर्मी को, ताकि वो स्ट्रांग हो सके। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मार्क की नीति को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट वॉज बिस्मार्क पॉलिसी नोन एज, ठीक है। बिस्मार्क की पॉलिसी को कैसे, मतलब कैसे, उनका मेन मोटिव क्या था? तो उनका मेन मोटिव था ब्लड एंड आयरन, रक्त और लोहा। रक्त और लोहा के पॉलिसी पे वो चलते थे, यानी कि रक्त आप बहाओ और लोहा, ठीक है ना, उसी से हम लोग आज़ादी, उसी से हम लोग जंग लड़ सकते हैं। समझ में आ गया। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में पहले जर्मनी कितने राज्यों में बटा हुआ था? बिफोर यूनिफिकेशन जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी स्टेट्स? कितने स्टेट में, यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी कितने भागों में, यानी कि कितने मतलब पार्ट्स में टूटा हुआ था या बिखरा हुआ था? समझ में आ गया। तो जर्मनी कितने भागों में बिखरा हुआ था? 39 भागों में। 39 भागों में जर्मनी बिखरा हुआ था, जो जर्मनी के यूनिफिकेशन, एकीकरण से पहले। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जर्मन राज्यों को एक आर्थिक संघ में किसने जोड़ा? हु यूनिफाइड द जर्मन स्टेट इनटू अ इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है ना। किसने, मतलब नाम पूछा जा रहा है इसमें। ये सब भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का नाम पूछा जा रहा है या कोई भी जानकारी पूछी जा रही है, ईयर पूछा जा रहा है, नंबर पूछा जा रहा है, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है। तो आपको इस सारी मतलब जो चीज़ें, इसको ध्यान में रख के, ठीक है ना, पढ़ाई करना है, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, जर्मन राज्यों को एक आर्थिक संघ में किसने जोड़ा? जर्मन राज्यों को एक आर्थिक संघ में किसने जोड़ा? हु यूनाइटेड द जर्मन स्टेट इनटू अ इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। तो उसे जोड़ा था, ठीक है ना, जॉल्वेरिन ने, ठीक है ना, जॉल्वेरिन, ठीक है। जॉल्वेरिन एक पर्सन का नाम है। जॉल्वेरिन ने जर्मनी के स्टेट्स को इकोनॉमिक यूनियन में क्या किया था? जोड़ा था, ठीक है ना, यानी कि आर्थिक उसकी जो मतलब आर्थिक जो स्थिति थी उसे मजबूत किया था। समझ में आ गया। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉल्वेरिन की स्थापना कब हुई? व्हेन वॉज द जॉल्वेरिन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। तो जर्वरीन की स्थापना जो थी वो 1834 में हुई थी। समझ में आ गया। 1834 में जर्वरीन एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है ना, उसकी स्थापना हुई थी। समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? जॉल्वेरिन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वॉज द मेन पर्पस ऑफ द जॉल्वेरिन, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, ठीक है ना। तो आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन जो था उनका मेन मोटिव था, यानी कि मेन पर्पस था, यानी कि इकोनॉमिक एकीकरण, यानी कि आर्थिक एकीकरण को, मतलब आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, एकजुट करना, ठीक है। जैसे कि ट्रेड हो गया या लोगों के बीच सुधार हो गया, इन सारी चीज़ों को वो क्या करते थे? मजबूती से हैंडल करते थे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जर्मनी के एकीकरण में किस देश को मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाता था, ठीक है। विच कंट्री वॉज कंसिडर्ड द मेन राइवल ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को उनका क्या माना जाता था? मेन राइवलरी माना जाता था, कि मतलब उनसे आगे हम लोग को निकलना है, ठीक है ना, या वो हमसे आगे निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पे मतलब ऑस्ट्रिया को ही देख के हम मतलब आगे बढ़ना है। समझ में आ गया। ये चीज़ है, ठीक है ना, कि मतलब ऑस्ट्रिया से हमें आगे निकलना है जर्मन को, और जर्मन को ऑस्ट्रिया से आगे निकलना है। मतलब मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे वो कौन थे?
जर्मन के कौन थे मुख्य? ऑस्ट्रिया थे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद कौन सा साम्राज्य बना? विच एम्पायर वॉज फॉर्म्ड आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन इन 1871? तो कौन सा एम्पायर बना था? जर्मन एम्पायर। ठीक है, जर्मन साम्राज्य, जर्मन एम्पायर जो था 1871 के बाद, ठीक है, फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, यानी कि बना था। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिस्मार्क किस पद पर जर्मन साम्राज्य का प्रमुख बना? विच पोजीशन डिड बिस्मार्क होल्ड इन द जर्मन एम्पायर? ठीक है ना, तो वो किस मतलब पोस्ट पे था जब वो जर्मन एम्पायर को मतलब होल्ड किया? कौन? बिस्मार्क। ठीक है ना, तो चांसलर। ठीक है ना, चांसलर के पोस्ट पे था। ठीक है ना, जब बिस्मार्क ने जर्मन एम्पायर को होल्ड किया तब तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस का शासक किस पद पर हुआ? आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन द रूलर ऑफ पर्सिया बिकम, ठीक है ना, तो जर्मन इम्पेरर, जर्मन सम्राट। ठीक है ना, तो कौन हुआ? जर्मन सम्राट यानी कि जर्मन इम्पेरर हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? ठीक है, तो उसका जो मेन रिजल्ट था वो था फॉर्मुलेशन ऑफ अ पावरफुल जर्मन नेशन, एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण। ठीक है ना, इसका जर्मन यूनिफिकेशन का मेन मोटिव यही था कि फॉर्मुलेशन ऑफ पावरफुल जर्मन नेशन, यानी कि एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना था। ठीक है ना, इसी कारण से जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, या जर्मन यूनिफिकेशन का मेन मोटिव या मेन रिजल्ट यही था। ठीक है ना, कि हमें एक जर्मन को जो अभी मतलब जर्मनी बोलते हैं हम लोग, उसका मेन मतलब उसको एक पावरफुल नेशन हम लोग बनाएं। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी भी तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जिस तरह का भी नोट्स, आप जिस टॉपिक पे नोट्स चाहते हैं वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से स्टडी कर सको।